कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही हूँ, जैसे कि हेयर फॉल हो गया। चलो डॉक्टर को दिखाया जाए, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। अभी तुम्हें पता नहीं है, ये जो स्लीप है, नींद की वजह से जो दुनिया में आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ चली हैं, सारी नींद की वजह से होती हैं। सॉल्यूशन इफेक्टिव है बहुत, पूरा देखना। और ये दोनों ऐसे हैं, मैंने खुद भी अप्लाई किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, समझ रहे हो। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही हूँ, जैसे कि हेयर फॉल हो गया। और जैसे ही मैं थोड़ा सा सीढ़ी से चढ़ती हूँ उतरती हूँ ना, मेरी सांस फूलने लगती है। और चिड़चिड़ापन बहुत है, लेज़ीनेस है पूरे दिन। जैसे मैं कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मन नहीं करता करने का, बस ये करता है जाके लेट जाओ। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखाया जाए, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई हॉस्पिटल में। उन्होंने डायग्नोज़ किया, चेकअप किया, तो बताया कि तुम्हारे में हार्मोन्स इम्बैलेंस है। ओके, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रही, वजह क्या है, मतलब कोई बीमारी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी वजह से है। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, समझ रहे हो, स्लीप डेफिशिएंसी है तुम में। तो मैं कह रही उससे इतना बड़ा कह रहे, अभी तुम्हें पता नहीं है, ये जो स्लीप है, नींद की वजह से जो दुनिया में आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ चली हैं, सारी नींद की वजह से होती हैं। शुरुआत इनसे ही होती है, और ये थोड़ा टाइम लेती है ना, इस वजह से पता नहीं चलता, समझ रहे। शुगर हो गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो नींद, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ही फ़ायदे के लिए, अगर हम सोएंगे नहीं तो वो होगा नहीं, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने जा रही हूँ कि मैंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सोने की कोशिश की। चलो कि अब प्रॉब्लम मैंने खड़ी करी है तो उसे सही भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो अब मैं जाके बेड पर 10 बजे ही लेटने लगी। पहले तो मैं 12 बजे तक सोती थी, लेकिन अब मैंने सोचा भाई बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे चलेगा, चलो सो जाते हैं जल्दी, क्या पता ठीक हो जाए। अब मैं जाके 10 बजे अपनी जगह पे जहाँ मैं रोज़ लेटती हूँ सो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही, 10 से 11 बज गए, 11 से 12 हो गए। मैं कि पता नहीं क्या वजह है, मैं सोचने में लगी। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 गुजरा, मैं सोचने जा रही कि वजह क्या है। तो मुझे एक बात समझ में आई बहुत ज़रूरी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने बेड है ना, इसको एक ऐसी जगह बना दी है कि हमारा जो दिमाग है वो भूल गया कि बेड का काम क्या है, समझ रहे हो। पहले एक एग्जांपल सुनना, उसके बाद ये बात समझ में आएगी तुम्हें। एक कुत्ता है, उसका मालिक उस कुत्ते को खाने देने के लिए घंटी बजाता है, समझ रहे हो। जैसे ही वो घंटी बजती है, कुत्ता आता है, खाता है और चला जाता है। अब रोज़ का यही काम है, वो आता है, खाता है, चला जाता है, घंटी बजती है, वो आता है, खा के चला जाता है। हमारे साथ भी यही होता है। हम पहले क्या करते थे, पापा आते थे, टीवी देखना है देखते थे, बेड पर जाते थे और सो जाते थे। और आज क्या हो रहा है, हाथ में फ़ोन रहता है, हम लेटे रहते हैं और फ़ोन में स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, मूवीज़, रील्स, शॉर्ट्स, सब चीज़ चलता रहता है। अब हमने उस तकिया और बिस्तर को एक ऐसी जगह बना दी है कि हमारा दिमाग कंफ्यूज है कि ये बंदा यहाँ पे करने क्या आया है, समझ रहे हो। ये सोने के लिए आया है या फ़ोन चलाने के लिए आया है, समझ रहे हो। अब जब इस चीज़ को उसको दिमाग को समझ में आ गया कि ये सोने की जगह नहीं है बल्कि फ़ोन चलाने की जगह है, ये हमने उसे आदत दिलाई। क्योंकि तुमने देखा है, जब तुम कोशिश करते हो सोने की, फ़ोन निकालते हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता कि 12 से 1 से 2 कब बज जाते हैं, होता है ना ऐसा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा दिमाग भूल चुका है कि ये जगह सोने की है, समझ रहे हो। उसे याद दिलाना पड़ेगा, उस घंटी की तरह, उस कुत्ते की तरह, समझ रहे हो। जैसे कुत्ता आ जाता है ना घंटी बजते ही, ऐसे तुम्हारे दिमाग को ही समझाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं इस तकिए पर आऊँ, इस बिस्तर पे आऊँ, मैं सो जाऊँ। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मेरे पास 2 सॉल्यूशन इफेक्टिव हैं बहुत, पूरा देखना। और ये दोनों ऐसे हैं, मैंने खुद भी अप्लाई किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, समझ रहे हो। पहला सॉल्यूशन ये है कि स्लीप यानी बेड, और बेड मतलब स्लीप, समझ रहे हो। तुम बहुत उस तरह के लोग हो कि हर टाइम बस बेड पे पड़े रहना, तो एक काम करो, अगर तुम्हें लेट नहीं है तो उस जगह पे मत लेटना जहाँ पे तुम रात में सोते हो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अपनी जो जगह है डेली खाना वाना खाने की, वो उस जगह पे मत करो जहाँ तुम्हें सोना है। क्यों, क्योंकि उस जगह को स्पेसिफिक बना दो सोने के लिए, ताकि तुम उस जगह पे आओ तो तुम्हें ये पता चले, तुम्हारे दिमाग को ही समझ में आ जाए कि ये बंदा यहाँ पे सोने के लिए आया है, समझ रहे हो। पहला रूल यही है। अगर उस जगह पे सोते हो दोपहर में तो हट जाओ, खाते हो पढ़ते हो तो वहाँ पे मत पढ़ो, कहीं और जाके पढ़ो, समझ रहे हो। और दूसरा रूल ये है कि अपनी जो एक है नाइट रूटीन बनाओ, समझ रहे हो। क्या करना है, ऐसा स्लीप रिचुअल टाइप, यानी तुम्हें करना क्या है, उस कमरे में एंट्री लेते वक्त या उस बेड पे चढ़ते वक्त तुम्हें अपनी सबसे पहले लाइट को धीमा कर देना है, समझ रहे हो, डिम या बंद ही कर दो, अंधेरे में ही तो सोते हैं, नींद उसी में आती है। दूसरा, आप कल के लिए टू डू लिस्ट बना लो, और मतलब बहुत चीज़ें कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। कोई बुक हो तो ऐसे पढ़ने लगो, फ़ोन नहीं, फ़ोन तुम्हारे माइंड को अलर्ट कर देगा, फिर तो तुम भूल जाओ 1-2 घंटे सोना। इस चीज़ से पता है क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग ये समझ में आएगा कि बंदा फ़ोन वोन चलाने या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने नहीं आया जिससे
स्टिमुलेशन हो, समझ रहे हो? दिमाग को जागृत नहीं करना है हमें, सुलाना है, उठाना नहीं है। तो उसके लिए हमें काम भी वैसा करना होगा जिससे वो सोए। अब बस यही है, 2 काम करने हैं। सबसे पहले उस बेड पर मत आओ पूरे दिन, कभी भी मत आओ। पहली बात तो दोपहर में सो मत। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो नींद है वो बाकी रहेगी और तुम्हें जल्दी नींद आएगी। मेहनत करोगे पूरे दिन, कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो खुद ब खुद शरीर थक जाएगा और तुम्हें नींद आ जाएगी टाइम पर 10-11 बजे तक। और दूसरा ये है एक नाइट रूटीन या स्लीप रिचुअल बना लो, ठीक है? कि जैसे सोने के, वैसे भी हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो अपनी जो लाइटों को डिम कर लेते हैं, कुछ रीडिंग करने लगते हैं, समझ रहे हो? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि एक नींद से बहुत बीमारियाँ होती, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत छोटी छोटी, हर तरह की। तो अपनी नींद को बचा लो। अब मैं भी इस चीज़ पर अमल करने वाली हूँ, ताकि अगर अभी भी ज़िंदगी बाकी है, बहुत जीना है, तो अच्छे से जी पाएँ, बीमारी ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।